तो सबसे पहले मैं आपको टाटा सियरा .EV का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 18.79 लाख एंड गोस टेल 24.79 लाख एक्स शोरूम। अब अगर आपको यहाँ पे QWD चाहिए तो फिर आपको 1,20,000 रुपये और देना पड़ेगा। सो अगर आप एकदम ही टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जा रहे हैं देन द प्राइस इज 26 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, जो कि मेरे को लगा कि थोड़ा ज़्यादा है। इस गाड़ी का प्राइस एटलीस्ट 17 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होना चाहिए था। सो दैट इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट वो यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे आपको दो बैटरी पैक के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले 63 किलोवाट आवर, जैसा अपन हैरियर में देखते हैं 65, वैसा यहाँ पे नहीं है। सो 63 किलोवाट आवर, और यहाँ पे आपको एक और बैटरी पैक मिलेगा विच इज़ 75 किलोवाट आवर। सो 63 एंड 75 का ऑप्शन है। 63 में कंपनी क्लेम कर रही है 565 किलोमीटर्स की रेंज, एंड विद द 75 किलोवाट आवर आपको यहाँ पे 665 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी ऑन द रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट। और अगर आप क्वाड व्हील के साथ जाएंगे तो फिर थोड़ी कम हो जाती है। सो ये रेंज है। बाकी रियल वर्ल्ड इन द स्मॉलर बैटरी पैक आपको अराउंड 400 टू 420 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी, एंड ऑन द बिगर बैटरी पैक आपको अराउंड 500 किलोमीटर्स की रियल वर्ल्ड रेंज मिलने वाली है। सो वो एक अच्छी चीज़ है। इन टर्म्स ऑफ पावर, अगर आप सिर्फ रियर व्हील ड्राइव के साथ जाते हैं तो फिर आपको 238 PS एंड 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। और अगर आप QWD के साथ जाते हैं तो फिर फ्रंट में ही मोटर ऐड हो जाएगी, और फिर आपको कंबाइंड पावर मिलेगी 349 PS एंड 504 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और फिर ये गाड़ी 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर सिर्फ 5.8 सेकेंड में कर लेगी। सो दैट इज़ विद द क्वाड व्हील ड्राइव। बाकी अगर आप सिर्फ रियर व्हील ड्राइव के साथ भी जा रहे हैं देन ऑल्सो द पावर इज़ वेरी गुड। सो ये तो यार चलो बैटरी वगैरह सबके बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सो आज अपने पास एकदम टॉप एंड वेरिएंट है। सबसे पहले लेवल 2+ ADAS है विथ सेल्फ पार्किंग, ऑटोनॉमस, अगर आपको आगे पीछे करना है ऑल ऑफ दैट कैन बी डन, जो कि अपन ने हैरियर EV में भी देखा था। उसके बाद ये फ्रंट का आपको पूरा नया डिज़ाइन मिलेगा। जैसा अपन नॉर्मल सियरा में देखते हैं कि ये पूरा ओपन रहता है, वैसा यहाँ पे नहीं है। सो इसको क्लोज कर दिया गया है। बाकी फ्रंट में कनेक्टेड DRLs हैं। और इसका फ्रंट आपको कैसा लग रहा है ये आप लोग मेरे को कमेंट से बताएं। 360 कैमरा है फ्रंट और रियर दोनों में। आपको 6 पार्किंग सेंसर मिलेंगे, और यहाँ पे फुल LED हेडलाइट है, LED फॉग लैम्प्स हैं, और ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन दिया गया है। सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट। कैसी लग रही है बताएं मेरे को कमेंट्स में। मेरे को फ्रंट थोड़ा ठीक लगा बिकॉज ये हल्का सा राउंड है। जैसा अपन नॉर्मल सियरा को देखते हैं तो वो काफ़ी मतलब स्ट्रेट रहता है, और वो डिज़ाइन मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। ये हल्का सा राउंड लग रहा है। सो आप लोग मेरे को बता सकते हैं। बाकी अब मैं आपको इस गाड़ी का फ्रंट दिखा देता हूँ। फ्रंट में आपको कितना क्या स्पेस मिल रहा है वो अपन देख लेते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट ओपन करने के लिए आपको अच्छी खासी ताकत तो लगाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं है, और इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। ऑल्सो कंसिडरिंग यहाँ पे फ्रंट है, और अगर आपको सामान रखना है तो आपको सबसे पहले वो हो के यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सो हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देना चाहिए था, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता। बाकी यहाँ पे अपने पास 55 लीटर्स का फ्रंट है। सो अगर आपको सामान वगैरह रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो दैट हैज़ बीन डन। बाकी ठीक है यार, आज अपने पास ये नॉक्टर्नल नैनीताल कलर है। सो दैट इज़ द कलर वी हैव टुडे। और साइड के बारे में बात की जाए सो यहाँ से लेके इंटीरियर तक अब आपको ज़्यादा डिफरेंसेस फील नहीं होंगे। मेन जो डिज़ाइन में डिफरेंस है वो फ्रंट की तरफ है। साइड में, रियर में, इंटीरियर में कंपेयर टू नॉर्मल सियरा काइंड ऑफ सिमिलर ही फील होती है। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको ये स्लाइटली डिफरेंट व्हील्स मिलेंगे कंपेयर टू नॉर्मल सियरा। इसमें ये इंसर्ट्स दिए गए हैं और मैट फिनिश है। सो वो एक चीज़ है। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो H225/55 R19, उसके बाद ये ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है यहाँ पे Tata.EV, एंड देन वी हैव द टर्न सिग्नल, कैमरा, फ्लश डोर हैंडल्स। ऑल्सो इस गाड़ी में एक चीज़ टाटा ने बहुत अच्छी दी है, मैं इसको ओपन करके बताता हूँ। सो ये आप देख रहे हैं दिस रिंग, ये क्या है कि आपको डिपेंडिंग अपॉन की जैसे गाड़ी चार्ज हो रही है तो इसका कलर चेंज होगा। अगर गाड़ी की चार्जिंग रुक गई है तो ये रेड हो जाएगी, फुल चार्जिंग हो गई है तो ग्रीन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कलर दिया गया है जिससे आप और बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि कितनी क्या मतलब चार्जिंग हो रही है, हो भी रही है कि नहीं हो रही है। सो दैट कैन बी सीन फ्रॉम हियर। इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग आपको 15 मिनट्स में इफ़ यू आर यूजिंग द 120 किलोवाट चार्जर तो आपको 250+ किलोमीटर की रेंज मिलती है। सो दैट इज़ विद द फास्ट चार्जिंग।
अगर आप 7.2 किलोवाट का चार्जर यूज़ करेंगे, सो फॉर द स्मॉलर बैटरी पैक आपको 8.9 आवर्स लगेंगे 10 to 100%, एंड फॉर द बिगर बैटरी पैक आपको 10.5 आवर्स लगेंगे फॉर 10 to 100%. सो दैट इज़ अबाउट द चार्जिंग टाइम. और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ. बाकी यहाँ पे अगेन QWD डुअल मोटर का सेटअप. देन वी हैव द शार्क फिन एंटेना पीछे की तरफ, हिडन वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, ये सब कुछ दिया गया है. कनेक्टेड LED टेल लाइट्स हैं यहाँ पे, Sierra.ev, और पीछे की तरफ भी कैमरा, सेंसर्स, ये सब कुछ दिया गया है. सो ये था इसका डिज़ाइन. कैसा लग रहा है बताइए मेरे को. जैसा ही मैंने आपको बताया, फ्रंट में ही मेजर डिफरेंसेस हैं, साइड में, पीछे की तरफ, इंटीरियर में आपको ज़्यादा कुछ फील नहीं होगा. बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ. सो पावर टेलगेट है, हल्का सा स्लो है, मतलब बटन दबाने के बाद हल्का सा टाइम लेता है. बाकी यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिलता है जिसको आप ऐसे करके रख सकते हैं. उसके बाद 12 वोल्ट का सॉकेट है, लाइट है. एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस, फ्लोर ज़्यादा ऊपर नहीं है. जैसा अपन EV गाड़ियों में देखते हैं कि फ्लोर काफ़ी ऊपर हो जाता है, वैसा यहाँ पे नहीं है. सो स्पेस एंड ऑल इज़ गुड. ऑल्सो इस गाड़ी में आपको JBL ब्लैक स्पीकर्स मिलते हैं. सो 12 स्पीकर का सेटअप है, एंड दिस थिंग साउंड्स प्रीटी गुड. हुक वगैरह भी दिया गया है. सो ये था इसका बूट. यहाँ पे अपने पास पंचर रिपेयर किट है, और इसके नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं, वी हैव नथिंग. सो वी जस्ट हैव अ पंचर रिपेयर किट, दैट्स इट. 60-40 स्प्लिट सीट वाली आपको यहाँ पे सीट मिलेगी. और इसको अब मैं बंद करके अंदर की तरफ आपको लेके चलता हूँ. सो अंदर क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. हैंडल आपको ऐसे करके ओपन करना पड़ेगा, इसमें इल्यूमिनेशन भी दिया गया है. देन वी हैव दीज ब्लाइंड्स हियर, यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग एंड ऑल. ये सब आपको लेदरेट, सॉफ्ट टच, विंडो कंट्रोल्स, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ. अब ये आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट. सबके लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा. और यहाँ पे ये नए कलर की अपहोल्स्ट्री भी है. ये हल्का सा ग्रेश कलर दिया गया है, सो ग्रे एंड लाइट कलर. इसको मेंटेन करने में हल्की दिक्कत होगी, बट इट्स लुकिंग वेरी गुड. ऑल्सो एक चीज़ है कि टाटा ना अपने EV प्रोडक्ट्स में फिट एंड फिनिश और क्वालिटी का बहुत ध्यान रखता है. तो यहाँ पे ना क्वालिटी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है. जैसा अपन नॉर्मल सियरा में देखते हैं कि ये चीज़ें हिल रही हैं, फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है, वैसा यहाँ पे नहीं है. सो फिनिशिंग पे ध्यान दिया गया है. बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ. सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है. उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है. थाई सपोर्ट इज ऑल्सो गुड कंसिडरिंग कि एक EV गाड़ी है. EV गाड़ियों में अपन देखते हैं कि नीज अप पोजिशन बनती है, बट वैसा यहाँ पे नहीं है. थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है और एकदम नॉर्मल सिटिंग पोजीशन है, जैसा अपन नॉर्मल सियरा में देखते हैं. नॉर्मल सियरा से हल्का सा ऊपर है, बट इसको मैं वियर्ड नहीं बोलूँगा. सो वेरी कंफर्टेबल.